ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन, केतु के बंधन से सूर्य की मुक्ति, कन्या में सूर्य की दस्तक, प्रतिष्ठा संग पैसे की बहार, 12 राशियों पर सूर्य गोचर का प्रभाव। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। प्रत्येक माह आप लोगों के लिए लेकर हाजिर होते हैं कि ग्रहों के जो राजा हैं सूर्य का महाराशि परिवर्तन, जो अब की बार यानी कि सितंबर के महीने में 17 तारीख को हो रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य का यही महाराशि परिवर्तन आप लोगों की जिंदगी में कितनी तरक्की, कितनी खुशियों की बहार लेकर आएगा, राशि अनुसार सब कुछ मयंक जी से जानेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे उन्नति में सूर्य की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। बताएं मयंक जी। देखिए, सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक है और सूर्य अभी तक केतु की युति के साथ 1 महीने तक चल रहे थे जी। अब क्या हो गया है कि सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है 17 सितंबर को और इस समय कन्या राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से बुध बैठे हुए हैं जी। तो बुधादित्य राजयोग बन रहा है ये। और शनि देव मीन राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर भी पड़ेगी, तो सूर्य शनि का समसप्तक योग बना। जब ये योग बनेंगे तो सूर्य के इस गोचर से, यानी कि मित्र के घर में जा रहे हैं और वहां बुध उच्च के हैं, सूर्य साथ में है, तो ये जो युति रहेगी बहुत अच्छा लाभ देगी। इस युति के चलते, सूर्य के गोचर के चलते 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे सूर्य अगर कुंडली में बली हो जाए तो क्या क्या लाभ मिलते हैं। देखिए, सूर्य राजनीति के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं। अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली में सूर्य का बली होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य का मेष राशि में, सिंह राशि में, धनु राशि में अगर ये बनते हैं सूर्य देव, या सिंह राशि में हो तो जैसे मैंने बोला कि ये आपके लिए परम राजयोग कारक बनते हैं। लेकिन ये युति केंद्र में या त्रिकोण में होगी तो ज़्यादा श्रेष्ठ फल मिलते हैं। सूर्य मजबूत होगा तो हमारे शरीर मजबूत रहता है, हड्डियां मजबूत रहती हैं। सूर्य ग्रहों के राजा है। कुंडली में सूर्य स्ट्रांग है तो वो सभी ग्रहों को बैलेंस करके चलते हैं और हमारी शक्ति को, हमें तेजस्वी ओजस्वी बनाते हैं। व्यक्ति का समाज में मान सम्मान उच्च कोटि का होता है। वो राजा के समान अपनी जिंदगी जीता है, जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। और अगर ऐसा सूर्य लगन चंद्र कुंडली से बली हो जाए तो फिर वो विशेष शुभ फलदायी साबित होते हैं जी। तो इसलिए सूर्य का गोचर हर महीने होता है। अब सूर्य गोचर में 3, 6, 10वें और 11वें भाव में कहा गया है कि बहुत अच्छा फल देते हैं। यानी कि जब जब आपकी चंद्र राशि से इन भाव में आएंगे तो वो श्रेष्ठकर रहेंगे, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति कराते हैं। यानी कि 100 बात की एक बात ये कि अगर आपको एक बहुत अच्छी बेहतरीन जिंदगी चाहिए और तरक्की चाहिए तो यहाँ पे सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आइए जानते हैं कि सूर्य के इस गोचर से आपको कितना लाभ होगा राशि अनुसार। सबसे पहले मेष राशि के लिए। मेष राशि वालों के लिए अच्छा है ये। आपकी परेशानियां दूर होंगी, रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिलेगा, विदेशों से लाभ मिलेगा, काम कारोबार में सफलता मिलेगी, सेहत में सुधार होगा और आपको आर्थिक लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर मैं अच्छा कह सकता हूँ। वृषभ के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर पेट संबंधी तकलीफ दे सकता है और संतान के साथ कोई मनमुटाव की स्थिति बना सकता है। हालांकि काम कारोबार में लाभ के लिए बात करें तो ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय आपका अच्छा है और उत्तम धन लाभ के प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो भी आपके लिए ये गोचर बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, मिला जुला ये गोचर आपके लिए रहने वाला है। इस दौरान आपको क्या करना है कि अपने घर पे और ऑफिस में किसी भी तरह के टकराव से बचना है। क्रोध की अधिकता से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि लग्न में गुरु है तो ये आपको एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली हुई है। जब तक आपकी राशि में गुरु बैठे हैं तो कोई बड़ा संकट, कोई बड़ी परेशानी आपके ऊपर नहीं आने देंगे। सामान्यतः ये गोचर जो है काम कारोबार के लिए आपके लिए अच्छा ही कहा जा सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि तीसरे भाव में आ गए हैं तो आपके पराक्रम की वृद्धि होगी, भाई बहन मित्र का पूर्ण सहयोग मिलेगा, नौकरी व्यवसाय में तरक्की होगी, धन लाभ भी होगा।
यात्रा का योग बनेगा, यात्रा से लाभ होगा। भाग्य पूरी तरीके से अब साथ देता हुआ नजर आ रहा है। मेहनत का पूर्ण फल जो है अब आपको मिलता चला जाएगा। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क तक हमने जाना। अब आगे बढ़ते हैं और सिंह के बारे में बात करेंगे। सिंह राशि वालों, इस समय धन हानि होने की आशंका है। आप किसी को पैसा उधार ना दें। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट मत करें। लॉटरी, जुआ, सट्टा, ये शॉर्ट्स कट्स जो स्कीम है इनसे दूर रहें, अन्यथा तो अपने आप को परेशानी में पाएंगे। इस समय सोच समझ कर बोलें, वरना तो रिलेशन खराब भी आपके हो सकते हैं। सेहत के लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ये आपके लिए समय रहेगा। सेहत का ध्यान रखें। हालांकि काम कारोबार की स्थिति आपकी सामान्य से अच्छी कही जा सकती है और धन लाभ भी आपको व्यापार में होता हुआ नजर आ रहा है। कन्या को कितना लाभ, मयंक जी? कन्या राशि में आ रहे हैं तो जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, खिलाड़ी हैं या सैनिक हैं या आर्मी में हैं, एयरफोर्स में, उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। पराक्रम साहस की वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन गृहस्थ जीवन में संकट के बादल छा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में परेशानियां रह सकती हैं। वैवाहिक जीवन में दूरियां रह सकती हैं। आपस में मनमुटाव हो सकता है। उस चीज़ से आपको बचना चाहिए, अन्यथा तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस समय आपको क्या करना है, 12वें भाव के मालिक हैं सूर्य, और यहाँ पर आपको किसी भी तरह के पचड़े में नहीं पड़ना है। किसी की गारंटी इत्यादि नहीं लेनी है जी। तुला राशि के लिए? तुला राशि वालों की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए अब लाभ स्थान के स्वामी होके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये दिखा रहा है कि लाभ होगा, लेकिन वो अल्प लाभ रहेगा। बहुत ज़्यादा लाभ सूर्य के गोचर के चलते इस महीने आपको नज़र नहीं आ रहा है और खर्च अधिक रह सकता है। इस समय ऐसी भी संभावना है कि विदेश यात्रा का आप प्लान करें जो कामयाब आपकी हो सकती है। स्टूडेंट्स जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, इस समय आपका एडमिशन हो सकता है। काम कारोबार में ये जो समय है, अगर सूर्य के गोचर के चलते कोई विशेष लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सेहत का ध्यान रखें और किसी के साथ वाद विवाद ना करें। वृश्चिक? इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के अब लाभ स्थान में पहुंच गए हैं, तो पूर्ण लाभ आपको दे देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति को बलवान करेंगे, संतान की तरक्की कराएंगे, काम कारोबार में सफलता देंगे। और आपके लिए एक तरीके से देखा जाए तो ये गोचर काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस समय पे आपकी राशि का स्वामी मंगल थोड़ा सा वीक है जी। मंगल 12वें भाव में, तो फिजूल खर्ची से बचें और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा गृहस्थ जीवन में भी सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। जीवन साथी के साथ कोई विवाद इत्यादि ना करें। चलिए जान लेते हैं फटाफट से धनु के बारे में भी। धनु वालों के लिए बहुत अच्छा है। 10वें भाव में बन रहा है तो काम कारोबार में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जॉब चेंज करने की सोच रहे थे तो वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। और ये एक चीज का ध्यान रखना है, घर, परिवार और दफ्तर में किसी भी तरह के टकराव से बचें, वाद विवाद से बचें। कोई भी बात है तो उसको मिलजुल कर सुलझाने का प्रयास करें। अगर कोई विवाद हो गया है तो बेहतर रहेगा। थोड़ा सेहत का जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस समय में। मकर? मकर राशि वालों, भाग्य स्थान में रहेंगे सूर्य, तो कभी कभी भाग्य में अड़चने, रुकावटें पैदा होंगी, लेकिन कार्य आपके सभी पूर्ण होते चले जाएंगे, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। पिता के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। ये समय भाग्य भी आपका थोड़ा रुक रुक के साथ देगा, तो इसलिए स्थितियाँ आपके लिए बड़ी बैलेंस बनी हुई है। यहाँ शनि का गोचर आपके लिए अच्छा है, शनि सूर्य को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा सेहत का ज़रूर ध्यान रखें समय पे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी कुछ दिन के बाद अगर आप करते हैं तो अच्छा है। सूर्य का यही गोचर कुंभ के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, कुंभ के अष्टम भाव में, तो कुंभ राशि के लिए गोचर उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं। बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। शनि वक्री चल रहे हैं तो धन का निवेश भी ना करें। जी। धन लाभ भी उतनी मात्रा में अभी नहीं हो पाएगा और यहाँ सोच समझ कर आपको बोलना पड़ेगा। वाणी पर संयम रखें, अन्यथा तो किसी मतलब कि विवादों में पड़ जाएंगे या कोई गलत फहमी हो सकती है। तो ये समय कार्य व्यवसाय में परिवर्तन भी ना करें और नई शुरुआत तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अभी। और इसी कड़ी में अंतिम मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों, सप्तम भाव में रहेगा। देखिए, काम कारोबार में अस्थिरता रह सकती है और यहाँ पर शत्रु बाधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। गृहस्थ जीवन में हो या दफ्तर में हो, घर पे हो, ऑफिस में हो, कहीं भी आप जा रहे हैं तो इस समय क्योंकि शनि सामने बैठे हैं तो माइंड जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। जी। ऐसा ना हो जाए कि किसी के साथ कलह, वाद विवाद इत्यादि बढ़े। तो जो ये आपको बड़ा संभल के चलना है और अपने आप को संभालना चाहिए इस समय। कई बार आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, उस चीज़ से भी बचना है। कार्य व्यवसाय में कभी कभी अप्स एंड डाउन रहेंगे इस दौरान एक महीने में, तो वो भी आपको चीज़ें हैंडल करनी होंगी।
समझदारी पूर्वक चलेंगे तो इस बड़ी विपरीत परिस्थिति से बाहर आप निकल सकते हैं। बिल्कुल। मैं जी से जाना सूर्य का गोचर जो अब की बार 17 सितंबर से हो रहा है और वो भी कन्या राशि में 12 की 12 राशियों के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है, और इसी के साथ मुझे मयंक जी को हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।